हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है 3.7 साउंड। चैप्टर 3 का 7 टॉपिक है साउंड का। अभी जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसके टॉपिक्स के हिसाब से ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। बीच में जैसे 3.2 टू 3.6 रह गया है वो बाद में वीडियोस में ऐड करता रहूँगा मैं। ठीक है। तो साउंड वाले टॉपिक में हमारे पास क्या है। अ बॉय शाउट्स, एक यानी लड़का चिल्लाता है, एंड हेयर द इको फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग 2.2 सेकंड लेटर। और फिर वो इको सुनता है अपनी आवाज़ का, यानी आवाज़ का टकराना किसी भी क्लिफ के साथ या ऑब्स्टेकल के साथ और वापस उसको सुनाई देने को इको कहते हैं हम लोग। और ये जो सुनता है इको, ये 2.2 सेकंड के बाद सुनता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। हाउ फार अवे फ्रॉम द बॉय इज़ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से लड़का कितना दूर है। अच्छा, इसकी अगर कुछ फिगर बनाकर आपको समझाया जाए तो फिगर अगर आप देख लें, यहाँ पर ये लड़का है, यहाँ पे ये बोला कुछ भी, और ये बिल्डिंग है यहाँ पर। इसकी आवाज़ साउंड यहाँ से मूव करके आएगी, यहाँ बिल्डिंग से स्ट्राइक करने के बाद दोबारा वापस इसको यहाँ पर सुनाई देगी। ठीक है। ये जो आने का और वापस इसको जाने का जो टाइम सुनाई दिया हमें, ये 2.2 सेकंड है। ठीक है, 2.2 सेकंड्स। तो यानी अगर हम ये वन साइड का डिफरेंट डिस्टेंस देखेंगे तो वन साइड का डिस्टेंस हमारा टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.1 सेकंड। 2 से डिवाइड कर देंगे जो जो टाइम हमें इको का गिवन है, तो 1.1 सेकंड। ठीक है, फॉर वन साइड। स्पीड हमें 330 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो एस फाइंड करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो वी हमारे पास कितना है, 330 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 363 मीटर। ठीक है, 363 मीटर। तो अगर हम यहाँ पर अपने ऑप्शन पे गौर करते हैं, 363 है। ठीक है, अगर हम अपने ऑप्शन में देखें यहाँ पर कि किस ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है, 150, 300, 360, 730, तो इसके ज़्यादा करीब है। अब जो गिवन ऑप्शन है उसमें जो 363 गिवन नहीं है लेकिन 360 गिवन है, तो उसके जो करीब आंसर आ रहा है बिल्कुल नियर, उसको हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है स्टूडेंट एक्स फायर्स। एक स्टूडेंट एक्स है, कोई भी स्टूडेंट एक्स है, वो क्या करता है, मतलब वो आग जलाता है। किससे आग जलाता है, स्टार्टिंग पिस्टल, पिस्टोल पिस्टोल को स्टार्ट करके, पिस्टल को स्टार्ट करके वो क्या करता है, आग जलाता है। ठीक है। विच प्रोड्यूस स्मोक, जो क्या करता है, जिससे धुआं निकलता है, एंड स्मोक एंड साउंड, और आवाज़ भी निकलती है। स्टूडेंट वाई इज स्टैंडिंग 100 मीटर अवे, और दूसरा स्टूडेंट है वो 100 मीटर यानी 100 मीटर के फासले पर खड़ा है। एंड सीज द स्मोक इंस्टेंट, और फ़ौरन ही उसके धुएं को देखता है। ठीक है, फ़ौरन ही धुआं नज़र आता है। इट इज़ प्रोड्यूस, जो इसने प्रोड्यूस किया है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर गिवन है। व्हाट इज़ द टाइम डिले बिटवीन द स्टूडेंट वाई सीइंग द स्मोक एंड हेयरिंग द साउंड। एक्चुअल में देखें में जो हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास उसकी जो स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसलिए उसको फ़ौरन ही धुआं जो क्या है नज़र आएगा। लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे 340 है तो उसको फ़ौरन आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो कुछ सेकंड के बाद सुनाई देगी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे, एस डिवाइडेड बाई वी, एक साइड का टाइम आएगा। ठीक है, एस डिवाइडेड बाई वी, तो 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 340 मीटर, 340। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर 0.29, यानी एक्स से वाई तक जाने का टाइम है, सिर्फ वाई से वापस आने का नहीं है, सिर्फ एक्स से वाई तक, तो 0.29 सेकंड लगा है। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है इसका। अ शिप साउंड इट्स हॉर्न, एक शिप क्या करती है, अपना हॉर्न बजाती है, और उसकी जो आवाज़ है, व्हेन इट इज़ 790 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ, वो एक क्लिफ से क्या है, कितना दूरी पर है, 790 मीटर की दूरी पर है। अ पैसेंजर ऑन द शिप हेयर्स द इको 4.8 सेकेंड लेटर, और जो पैसेंजर है वो क्या करता है, शिप पर जो मौजूद है वो इको सुनता है। ठीक है, कितने टाइम के बाद, 4.8 सेकेंड के बाद सुनता है, यानी जाएगी आवाज़ वापस टकरा के आएगी क्लिफ के साथ। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड क्या होगी साउंड की। ठीक है,
तो जो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ फाइंड करने का हमारे पास तरीका है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस क्या है S790 मीटर है, जो टाइम है वो हमारे पास 4.8 उसको सुनाई दिया, जो जाने का वापस आने का तो T1 इसको मैंने कह दिया। सिर्फ जाने का जो टाइम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, 4.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2.4 हो जाएगा। ठीक है, अब V फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, S डिवाइडेड बाई T होगा। ठीक है, S हमारे पास 790 है और T हमारे पास क्या है, 2.4 है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 329.166 एंड सोन। तो राउंड ऑफ अगर हम करते हैं, करीब करीब अगर लेते हैं तो, क्योंकि हमारे पास यहाँ कंप्लीट नंबर है, पॉइंट में नहीं है, तो 330 मीटर ले लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ करीब जो हमारे पास आंसर है 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, MCQ नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, अ स्टूडेंट मेक्स अ लिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ वेव्स। एक स्टूडेंट क्या करता है, कुछ वेव्स की एप्लीकेशंस, वेव एप्लीकेशन की कुछ लिस्ट बनाता है। अब ये 3 उसने बनाए हैं। मेडिकल स्कैनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू का मेडिकल स्कैनिंग कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है स्टेरिलाइजिंग वाटर को स्टेरिलाइज कर रहे हैं, यानी उसको प्योरिफिकेशन या उसको कोई प्रोसेस होगा वाटर का। यूजिंग सोनर हमारे पास क्या होता है बेटा, ये साउंड वेव्स होती हैं जो शिप के अंदर जब मूव करता है शिप, तो उसके आगे कोई रॉक्स वगैरह आ जाए तो उसकी दूरी फाइंड करने के लिए, या जो हमारे पास सी होता है उसकी डेप्थ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो सोनर हमारे पास होता है। ठीक है, टू कैलकुलेट ओशियन डेप्थ। ठीक है, ये हमारे पास सोनर क्या होता है, ओशियन डेप्थ को फाइंड करने के लिए होता है। साउंड का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, विच एप्लीकेशन यूज़ अल्ट्रासाउंड वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, कौन सी एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करती हैं, तो आपको बता दूं, ये जो पहला है मेडिकल स्कैनिंग ऑफ टिश्यू वेव्स, ये भी अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन है, और दूसरा हमारे पास है यूजिंग सोनर टू कैलकुलेट ओशियन डेप्थ, तो ये भी हमारे पास अल्ट्रासाउंड का वेव्स का क्या है, एप्लीकेशन है। 1 एंड 3, तो अगर इसमें देखेंगे हम तो 1 एंड 3 ओनली ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर। एयर से वाटर में क्या करती है, ट्रेवल करती है। विच रो डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेव ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो उसकी क्या मतलब, कौन कौन सी चीज़ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या इफेक्ट होगा और वेवलेंथ के साथ क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो आपको मालूम है कि स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, जब क्या करेगा वो एयर से वाटर में आएगा, वाटर क्योंकि सॉलिड है ना, तो जितना सॉलिड मटेरियल होता जाएगा उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही क्या होती है, तेज़ होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाती है। और ये बात याद रखिए, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी सेम वाला ऑप्शन यहाँ पर C और D है। अब देखते हैं कि हमने कहा कि स्पीड क्या रहती, क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेव सॉरी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम स्पीड रहेगी, क्योंकि स्पीड क्या क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो आंसर इक्वेशन होती है V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। अब आप इक्वेशन पे गौर करें, एफ को सेम रहना है, V बढ़ेगा तो लेमडा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायग्राम शोज द एयर मोलिक्यूल्स इन पार्ट ऑफ साउंड वेव्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। ये हमारे पास साउंड है, उसका पोर्शन दिखाया गया है, और इसमें यहाँ पोर्शन एक्स दिखाया गया है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है। अर्लियर देयर वाज कॉम्प्रेशन एट एक्स, कॉम्प्रेशन है यहाँ पर, इज़ नॉट करेक्ट। अर्लियर यानी इससे एक्स से पहले यहाँ पर कॉम्प्रेशन है। अर्लियर देयर वाज कॉम्प्रेशन एट एक्स, यानी एक्स से पहले यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेटर देयर वाज ए रेयरफेक्शन एट एक्स, ठीक है, और बाद में एक्स पर रेयरफेक्शन आता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ द वेव इज ट्रेवलिंग ओरिजेंटल अक्रॉस द पेज। ओरिजेंटल, ये पार्ट क्या कर, ओरिजेंटल क्या करता है, पेज पर ओरिजेंटली मूव कर रहा है ना, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, ओरिजेंटल डायरेक्शन में, ये भी सही है। दिस पार्ट ऑफ द वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड द टॉप ऑफ द पेज, तो ये क्या, टॉप द ऊपर की जाने तो मूव नहीं कर रहा, जैसे पेंसिल रखी है मैंने टॉप द पेज की जाने, तो ये बात क्या है, डी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 100 मीटर रेस इज स्टार्टेड बाय फायरिंग अ गन
एक स्टार्टर जैसे कि आपको पता है कि जो रेसिंग होती है तो वो इनिशियल पॉइंट पे खड़े होते हैं और स्टार्टर क्या करता है, एक फायर करके वो क्या करता है, गेम को स्टार्ट करता है, जिसमें जो रनर सारे होते हैं वो क्या करना, दौड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। द गन मेक्स अ बैंग एंड अ पफ ऑफ स्मोक एट द सेम टाइम। वो क्या करती है, बैंग, बैंग मतलब जिस तरह एक चमक की आवाज़ आती है, एंड अ पफ ऑफ स्मोक एक मतलब धुएं का एक झटका सा मतलब निकलता है उसमें से, एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर। अच्छा, यहाँ पे फिनिशिंग जज खड़े हैं 100 मीटर की दूरी पर, ये आपको 100 मीटर दिखा नजर आया। व्हेन डज द फिनिशिंग जज सी द स्मोक एंड व्हेन डज ही हेयर्स द बैंग। ठीक है, वो कब मतलब बैंग को सुनेगा, ये मतलब जो जज है ये कब धुआं इसको नज़र आएगा और कब ये इसको बैंग की आवाज़ आएगी। ठीक है, उसकी जो पिस्टल के चलने की आवाज़ आएगी। अच्छा, जो इसको धुएं की आवाज़ आएगी वो तो फ़ौरन आ जाएगी, और जो हमारे पास इसको बैंग की आवाज़ आएगी वो कुछ टाइम के बाद आएगी। अच्छा, आप देखते हैं, सी द स्मोक्स हेयर द बैंग, स्मोक को वो फ़ौरन देखेगा, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट, तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, ठीक होगा। अब पहले वाले में देखें तो हेयर द बैंग भी ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तो पहला वाला गलत है। ठीक है, अब इसमें जो सामने है ऑलमोस्ट ज़ीरो, अबाउट 0.3 सेकंड, तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यानी इसको सुनाई देगा। 10 आवर टाइम यहाँ निकाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ साउंड गिवन है नहीं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है फिर, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लेंगे इसके सामने ये वाला ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाउ साउंड इन कंक्रीट एंड वाटर कंपेयर विद द दिस स्पीड। तो कंक्रीट के अंदर और वाटर के अंदर, वाटर है और कंक्रीट है, इन दोनों के अंदर स्पीड ऑफ साउंड किस तरह क्या होगी, कंपेयर की जाएगी विद स्पीड ऑफ साउंड को वाटर के साथ कंपेयर जब हम कर रहे हैं, ठीक है, एयर के साथ सॉरी कंपेयर कर रहे हैं। तो स्पीड इन कंक्रीट है, स्पीड इन वाटर है, तो स्पीड क्या होगी, पानी एयर के मुकाबले में कंक्रीट सॉलिड है तो यहाँ ज़्यादा होगी, वाटर भी ज़्यादा है तो यहाँ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि ज़्यादा होगी, यहाँ पे बोलते हैं कि वाटर के अंदर क्या होगी, कम होगी एयर के मुकाबले में। तो जो वाटर है वो एयर के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा सॉलिड है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बी, अगर सी ऑप्शन देखें या डी तो गलत है, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है, एन ऑब्जर्वर स्टैंड एट द फिनिशिंग लाइन ऑफ अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस के फिनिशिंग लाइन पे खड़ा है, ही वांट्स टू टाइम द विनर का विनर्स रन। तो वो क्या कर, ही वांट्स टू टाइम द विनर्स रन, जो विनर हैं उनका टाइम वो क्या करना चाहता है, नोट करना चाहता है। ही स्टार्ट्स हिज स्टॉप वॉच, अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट करता है एज सुन एज ही सीज द स्मोक फ्रॉम द स्टार्टिंग गन इंस्टीड ऑफ व्हेन ही हियर्स द बैंग। तो वो क्या करता है कि जो फिनिशिंग जज है वो जैसे धुआं देखता है तो वो फ़ौरन ही क्या करता है, स्टार्टिंग गन का जो धुआं देखता है तो वो फ़ौरन ही स्टार्ट कर लेता है, इंस्टीड बजाय इसके कि व्हेन ही हियर द बैंग, कि जब वो बैंग की आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, जाहिर है उसको धुएं पे देखने कर ही करना चाहिए था, क्योंकि वो दूर खड़ा, धुआं फ़ौरन उसको नज़र आएगा, बैंग जल्दी सुनाई नहीं देगा, उसको बैंग जल्दी सुनाई नहीं देगा, उसको जो क्या है स्मोक है वो फ़ौरन दिखाई देगा। लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, वट इज़ द रीज़न ऑफ द डूइंग दिस, ऐसा करने की क्या रीज़न है, लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, तो यही रीज़न है, क्योंकि जो साउंड है उसकी स्पीड इतनी नहीं होती, 330 340 इतनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर ये स्पीड ऑफ साउंड मतलब कौन सी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल इसके क्लोज होगी। तो 3 एक्सपोनेंट 2 है, 3 एक्सपोनेंट 4 है, 3 एक्सपोनेंट 6 है, 3 एक्सपोनेंट 8, तो 3 एक्सपोनेंट 8 क्या होगी, बिल्कुल इसकी क्लोज है। लाइट इन एयर, एयर के अंदर है, ठीक है, ये वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम और एयर के अंदर है, वैक्यूम और एयर, वैक्यूम वो रीजन होता है जहाँ पर एयर नहीं होती, तो वैक्यूम के अंदर 3 एक्सपोनेंट 8 है, बोलते हैं कि एयर के अंदर बिल्कुल इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, तो 3 एक्सपोनेंट 8। अच्छा, क्योंकि इतना मतलब डिफरेंस नहीं होता ना पार्टिकल्स का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास है, व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होता है। ठीक है, एक हमारे पास होती है इंफ्रासाउंड और एक होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वो होते हैं जिसकी जो रेंज हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, तो उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो जो 20 से कम होती है उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है,
साउंड वेव्स दैट आर सो लाउड दैट दे डैमेज ह्यूमन हेयर। दूसरा है साउंड वेव दैट आर टू हाई पिच ऑफ ह्यूमन टू हेयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पिच होती है। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, ठीक है, बहुत हाई पिच होती है। हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो हाई पिच होगी, हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच। हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी और पिच एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बाकी लो पिच वाला है, क्वाइट वाला है, तो ये क्या है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, सॉरी 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या, द डायग्राम शोज एयर पार्टिकल इन साउंड वेव। एयर पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ इसने मार्किंग की है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ अ कंप्रेशन एंड पोजिशन ऑफ अ रेयरफिकेशन। कंप्रेशन और रेयरफिकेशन की पोजिशन को कौन सा यानी रो जो है वो क्या करती है, करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें बिल्कुल, ये देखो इसके बिल्कुल क्लोज क्लोज ये पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, और सेंटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा, तो ये कंप्रेशन को शो कर रहा है। अच्छा, इसके वाई किस तरफ देखें, इसके इस तरफ और इस तरफ दो दो पॉइंट, ये दो ये दो, तो वाई सेंटर में, तो ये क्या किसको शो करेगा, रेयरफिकेशन को, ये कंप्रेशन को। एक्स और वाई, तो कंप्रेशन एक्स और रेयरफिकेशन वाई है। ठीक है, बाकी अगर आप देखें तो यहाँ डब्ल्यू है। ठीक है, इसके इस तरफ और इस तरफ तरतीब सही नहीं है, क्योंकि इस तरफ वी जो हमारे पास आ रहा है पता नहीं चल रहा है कोई कंप्रेशन है या नहीं है। और डब्ल्यू का यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें आप तो ऑप्शन भी नहीं है। विच रो गिव्स द टिपिकल gives the typical value of the speed of sound at room temperature in the material stated। स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास, एयर है, वाटर है, आयरन है। अब जब हमें मालूम है कि जितनी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो स्पीड ऑफ साउंड उतना क्या होता है, बढ़ता जाता है। एयर की डेंसिटी कम, उससे फिर वाटर की ज़्यादा, फिर आयरन की सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 340, फिर 1500, फिर 5100, तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल तरतीब बढ़ती जा रही है। 340, 5100, 1500, तो ये 15100 के बाद 1500, तो ये कम हो गया, बढ़ना चाहिए था 51, तो गलत है ये। 5100 ये सबसे ज़्यादा, फिर 1500 कम, फिर ये इससे कम, तो ये भी बात गलत हो गई। तरतीब में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए नंबर को। 3 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट यानी कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये बात भी क्या गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा होगा, द साउंड फ्रॉम लाउड स्पीकर मस्ट पास थ्रू टू मटेरियल टू रीच अ माइक्रोफोन। ये दो मटेरियल से गुजरने के बाद माइक्रोफोन को रीच करता है। ये फिगर आप देखें अगर, विच कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल गिव्स द शॉर्टेस्ट टाइम फॉर द साउंड टू रीच द माइक्रोफोन। कौन सा मटेरियल क्या करेगा, कम से कम टाइम लेगा जो इसको ट्रेवल करवाने के लिए। तो अब ये देखें कि मटेरियल वन जो है वो मुझे लग रहा है कि वो क्या है, लेस डेंसर है एज़ कम्पेयर टू मटेरियल टू। कलर से आप पहचान लें इसकी। ठीक है, कलर से अगर आप पहचानते हैं इसको, तो आपके पास मटेरियल वन लेस डेंसर है एज़ कम्पेयर टू मटेरियल टू को क्या लगना चाहिए, अच्छा दोनों मटेरियल है। अच्छा, यहाँ मटेरियल के नाम ये देगा विच कम्बिनेशन। अच्छा, ये है मटेरियल वन और मटेरियल टू, एयर हाइड्रोजन, एयर वाटर, कॉपर एलुमिनियम। तो कॉपर और एलुमिनियम ज़्यादा सॉलिड हैं, ये सब पेयर के अंदर। वाटर और ऑयल है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, सॉलिड है, कॉपर और एलुमिनियम। कॉपर और एलुमिनियम इनमें हो तो वो ज़्यादा सॉलिड है, जितना सॉलिड होगा उतना कम टाइम लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं, अ रिमोट कंट्रोल व्हीकल इज़ ट्रेवलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट। प्लेनेट की सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक मिनट में ज़रा सेट कर लूँ। अच्छा, द व्हीकल सेंसेस एन ऑब्स्टेकल अहेड। सामने उसकी एक ऑब्स्टेकल आता है और उसको सेंस कर लेती है। इट सेंड अ रेडियो मैसेज टू द कंट्रोल रूम फ्रॉम वेयर इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड। जहाँ वो रेडियो मैसेज सेंड करती है और कंट्रोल रूम को, जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है। द कंट्रोल रूम इज़ 2.4 एक्सपोनेंट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द व्हीकल। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास, कितना दूरी पर है। द कंट्रोल रूम सेंड अ मैसेज बैक टू द व्हीकल टेलिंग इट टू स्टॉप। तो जो कंट्रोल रूम है वापस उसको मैसेज भेजती है कि स्टॉप हो जाए। व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम दैट elapsed बिटवीन द व्हीकल सेंसिंग द ऑब्स्टेकल एंड द रिसीविंग द मैसेज बैक फ्रॉम द कंट्रोल रूम। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है और जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है। अच्छा, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे,
जो स्पीड ऑफ हमारे पास रेडियो वेव होती है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2.4 एक्सपोनेंट 6, आगे किलोमीटर है तो किलो को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो किलो की जगह फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 मीटर। ठीक है, किलो की वजह से 3 इसमें हमने मज़ीद ऐड कर दिया। और टाइम क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वी इज़ इक्वल टू एस ओपान टी। तो टी को यहाँ ले आएंगे तो इसको यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। तो अब एस की वैल्यू 2.4 एक्सपोनेंट 9 है, और जो हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 है। ठीक है, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2.4 एक्सपोनेंट 8 2.4 एक्सपोनेंट 9 सॉरी 2.4 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8, ये 8 हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास क्या है, 8 सेकंड। ये एक मतलब 1 सेकंड का एक साइड का टाइम है। वो क्या करते हैं, जो मैसेज है, जो व्हीकल है वो मैसेज कंट्रोल रूम को भेजेगा 8 सेकंड में, और फिर 8 सेकंड में दोबारा वापस वहाँ मैसेज आएगा तो 16 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं, अ साउंड वेव इज ट्रेवलिंग ऑन आउटवर्ड फ्रॉम अ लाउड स्पीकर इनटू द सराउंडिंग एयर। हेयर आर दी 3 स्टेटमेंट्स। साउंड वेव क्या करती हैं, ट्रेवलिंग करती हैं किससे, लाउड स्पीकर से, और एयर के अंदर क्या करती हैं, साउंड करती हैं। हेयर आर 3 स्टेटमेंट हैं। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, द एयर प्रेशर इज लोअर एट द रेयरफेक्शन कंप्रेस्ड कंपेयर्ड विद द अनडिस्टर्ब एयर। रेयरफेक्शन में बोलते हैं कि प्रेशर क्या है, लो है, और एज़ कम्पेयर टू अनडिस्टर्ब एयर, जहाँ पर पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं है उनके मुकाबले में। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू कंप्रेशन कंपेयर्ड विद द अनडिस्टर्ब एयर। तो कंप्रेशन की डेंसिटी बोलते हैं कि कम है, लेस है, एज़ कम्पेयर्ड विद अनडिस्टर्ब एयर। जो एयर डिस्टर्ब, जहाँ पे एयर डिस्टर्ब नहीं है तो वहाँ पर जो डिस्टेंस होगा तकरीबन इक्वल होगा। कंप्रेशन में डिस्टेंस कम हो जाता है, कंप्रेशन में डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। द डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन टू अ रेयरफेक्शन इक्वल हाफ अ वेव। तो कंप्रेशन से लेकर रेयरफेक्शन तक जो डिस्टेंस होता है वो हाफ वेव होती है। हम जानते हैं कंप्रेशन से कंप्रेशन वेवलेंथ होती है, कंप्रेशन के बाद जो रेयरफेक्शन आएगा वहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो हाफ वेवलेंथ होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये 1 और 3 दोनों ठीक है। तो यहाँ पे देखें विच स्टेटमेंट अबाउट द साउंड वेव आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट 1 और 3 क्या है, करेक्ट है। द डायग्राम शोज अ मॉडल ऑफ साउंड वेव पासिंग थ्रू एयर इन एन ओपन ट्यूब। ये ओपन ट्यूब है हमारे पास, उसके अंदर ये हमारे पास क्या है, मॉडल शो हो रहा है वेव पासिंग का। व्हाट इज़ द रीजन क्यू, क्यू का रीजन कौन सा है, ये क्यू रीजन है हमारे पास, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन बोलते हैं कि क्या है ये। देखें इसके बाद ये रीजन आ रहा है, फिर ये अगेन ये रीजन आ रहा है, फिर ये पैटर्न सेम आ रहा है, फिर ये यहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास बनेगा रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन। ठीक है, तो क्यू वाला जो है हमारे पास वो रेयरफेक्शन है। अ रेयरफेक्शन विच इज़ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, नहीं ये वाला अ रेयरफेक्शन विच इज़ अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द डायग्राम रिप्रेजेंट अ साउंड वेव। साउंड वेव को क्या करती है, डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है। व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द साउंड वेव लेबल्ड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को, एक्स क्या है कंप्रेशन है, वाई रेयरफेक्शन है। यहाँ क्योंकि देखें वेव फ्रंट करीब करीब है, यहाँ वेव फ्रंट दूर दूर है, तो बी वाले ऑप्शन देखें, एक्स कंप्रेशन है, वाई रेयरफेक्शन है। ये बहुत आसान है इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड वाटर इज 1500 पर मीटर पर सेकेंड। विच रो करेक्टली कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड इन आइस एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर वेपर विद द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। अच्छा, दो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड वाटर के अंदर स्पीड हमें दे दी है। अब इसको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, स्पीड ऑफ साउंड आइस के साथ और स्टीम के साथ।
तो आइस में क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, स्टीम से क्या होनी चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रीम के अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेस देन 1500 गलत, ज़्यादा होना चाहिए। लेस देन 1500 ये बात तो सही है, लेकिन पूरी रो क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेस देन 1500 बिल्कुल ठीक है। मोर देन 1500 नहीं हो सकता, स्ट्रीम है, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ क्या कह रहे हैं, आइस के अंदर मोर होना चाहिए। मोर देन 1500 बिल्कुल सही बात है। लेस देन 1500 ये भी सही है। आइस चूंकि डेंसर है लिक्विड से तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। स्टीम क्या है, वाटर से कम डेंसर है तो वहाँ स्पीड 1500 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मज़ीद लास्ट है कि क्वेश्चन हमारे पास रह गया आज के लिए। A police car with its siren sounds is stationary in a heavy traffic. A pedestrian notice that. जो पैदल चलने वाले वो नोटिस करते हैं। Although the loudness of the sound produced does not change, the pitch varies. pitch क्या करती है, वेरी करती है। Which row describe the amplitude and frequency of the sound? Amplitude और frequency। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा और फ्रीक्वेंसी। देखो, जब क्या करती है, सायरन की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि एम्बुलेंस क्या कर रही होगी या पुलिस कार क्या कर रही होगी, मूव कर रही होती। तो एम्पलीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। तो एम्पलीट्यूड सेम वाले में चलना है आपने और फ्रीक्वेंसी वेरी वाले पे चलना है आपने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो चूँकि मूव कर रही थी, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। कॉन्स्टेंट गलत, कॉन्स्टेंट वेरिएंट। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम रहता है और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, वेरी। और स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमने क्या कर दिया, 20 MCQ सॉल्व किए हैं साउंड से रिलेटेड। आपने इनका फीडबैक मुझे देना है कि आपको वीडियो की जो क्वालिटी है वो कैसी लगी, या आपको कितना समझ आया, या कौन से MCQ समझ नहीं आया। जो समझ नहीं आया आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। या आज हमारे पास साउंड वेव की लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। कल इंशाल्लाह आपको साउंड का लेक्चर नंबर 2 जो पेपर 1 की तैयारी हमारे पास चल रही है, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।